दलितों के शंकराचार्य आज तक न लोकसभा में उनकी आवाज उठा, न सदन में उन्होंने सड़क तक ये आवाज नहीं उठाया। संपूर्ण दलित को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वो मैं बोला था क्या? संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने के बाद चिराग जी ने बोला, तो आज फिर बहुजन समाज क्यों भाई? मध्य प्रदेश के सीएम आए थे, उन्होंने सम्राट चौधरी को घोषणा करके गया कि सीएम फिर सम्राट चौधरी होंगे। उधर विजय सिन्हा मुंह फुलाए हुए हैं सीएम के लिए, उधर जीतनराम मांझी भी तमन्ना है कि हम भी सीएम बने। तब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई सीएम फेस नहीं है क्या? ना, मनुष्य को अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए कि 110% स्ट्राइक रेट, क्या उसमें चिराग जी का सिर्फ वोट था क्या? उसमें बीजेपी का भी वोट था, जेडीयू का भी वोट था। तो चिराग पासवान को तो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ो संवाद करना चाहिए पूरे बिहार में। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान खुद बोले थे देश के दलितों को दिमाग खोल रहे थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। वो मानववादी व्यवस्था के पोषक हैं, बहुजनों की याद कहाँ सुने आएगी भाई? 1.5 से 2 साल बीत गए, चौकीदार और दफादार बिहार में अपने आंदोलन के लिए बिहार पुलिस और नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा लाठी खा रही है, और ये खासकर उसमें पासवान समाज के लोग चौकीदार हैं। ये चिराग पासवान की पार्टी यानी कहें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकारिणी का बैठक था। बैठक में लिया गया निर्णय कि देखिए बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम किया जाएगा विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो तैयारी करना शुरू कर दी है। चिराग पासवान भी अहम रोल निभा रहे हैं एनडीए की ओर से। एनडीए से ओर से कहा है कि स्ट्राइक अच्छी रन रेट रही लोकसभा में, तो भाई इस बार भी अच्छी खेलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के गद्दावर नेता अनिल कुमार साधु जी है। साधु जी, चिराग पासवान जो है बहुजन भीम संवाद करने चले हैं, बहुजनों को एकजुट करेंगे, भीम संवाद करेंगे, क्या कैसे देखते हैं? चिराग जी का लगता है कुंभकर्ण वाला नींद टूट गया। कुंभकर्ण वाला नींद? हाँ, उस समय से बहुजनों की याद नहीं आ रही थी, हाँ? आज याद आई। बहुजन की तो सब दिन से बात कर रहे हैं, दलित और बहुजन की बात। वो मानववादी व्यवस्था के पोषक हैं, बहुजनों की याद कहाँ सुने आएगी भाई? आज कल उन्होंने एक मीटिंग में प्रस्ताव जो पारित किया कि चिराग जी की पार्टी भीम बहुजन संवाद कर रही है, बहुजन भीम संवाद जी। तो चिराग पासवान को तो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ो संवाद करना चाहिए पूरे बिहार में। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान खुद बोले थे देश के दलितों को दिमाग खोल रहे थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो चिराग जी को तो गांव टोला टोला संवाद करना चाहिए कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, सिर्फ चिराग पासवान आरक्षण में रहेगा। ये सब दिखावा है, ये दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता। तो बहुजनों की तो बात करते हैं ना, दलितों की बात करती है, पासवानों की बात करती है, आपकी पार्टी कहाँ कर रही है भाई? आज बहुजन की चिराग पासवान कहाँ बात करते हैं? कहाँ बात करते हैं भाई? आप उनसे पूछेंगे, 1.5 साल हो गया, 2 साल के करीब बिहार में चौकीदार दफादार। चौकीदार को शरबत किसने पिलाया? आप लोग गए थे पिलाने के लिए भाई? मैं वही कह रहा हूँ, 1.5 से 2 साल बीत गए, चौकीदार और दफादार बिहार में अपने आंदोलन के लिए बिहार पुलिस और नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा लाठी खा रही है, और ये खासकर उसमें पासवान समाज के लोग चौकीदार हैं। और मठाधीश
कि एक रिश्तेदार गए थे जूस पिलाने, तो आप लोग क्यों नहीं गए? जूस पिलाने गए थे और उनकी लड़ाई अभी तक सदन से लेकर सड़क तक कथाकथित दलितों के शंकराचार्य, आज तक न लोकसभा में उनकी आवाज उठा, न सदन में उन्होंने सड़क तक ये आवाज नहीं उठाया। संपूर्ण दलित को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वो मैं बोला था क्या? संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने के बाद चिराग जी ने बोला, तो आज फिर बहुजन समाज क्यों भाई? क्यों ये बिहार की बहुजनों को मूर्ख बुझ रहे हैं क्या? ये अब हम लोग सब समझ गए हैं। मूर्ख बुझते तो उन लोगों के पास जाते चिराग पासवान। अब हम लोग सब समझ गए हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकता है। 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव होना है और प्रस्ताव जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हुआ है कि देखिए चिराग पासवान जो है 2025 के चुनाव में अहम रोल अदा करेंगे। क्या लगता है सीएम फेस अभी भी चिराग पासवान रहेंगे? ये भाई सीएम के लिए तो एनडीए में बहुत लड़ाई हो रहा है, बहुत लड़ाई। उधर एक मध्य प्रदेश के सीएम आए थे, उन्होंने सम्राट चौधरी को घोषणा करके गया कि सीएम फेस सम्राट चौधरी होंगे। उधर विजय सिन्हा मुंह फुलाए हुए हैं सीएम के लिए। उधर जीतनराम मांझी भी तमन्ना है कि हम भी सीएम बने। तब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई सीएम फेस नहीं है क्या? हाँ, चिराग जी मनसा पाल रहे हैं, सपना देख रहे थे कि इसमें हर्ज क्या है भाई? हर्ज क्या है? सपना देखें। अगर कह रहे हैं कि हम रोल अदा करेंगे तो करनी चाहिए। हम रोल तो अदा इन्होंने पिछले भी चुनाव में किया था 20 में, क्या अकेले चुनाव लड़े, क्या हर्ष हुआ? सब कुछ लुटा के अब होश में आए तो क्या हुआ? सब चीज लुटा ही ना दिए। 24 में तो 100 का स्ट्राइक रेट रहा ना जी। 110% स्ट्राइक की ये बात करते हैं चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी के पार्टी के लोग खंड भी देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि अहंकार मत पाले। अहंकार में बहुत चीज नाश हो जाता है ना। मनुष्य को अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए कि 110% स्ट्राइक रेट। क्या उसमें चिराग जी का सिर्फ वोट था क्या? उसमें बीजेपी का भी वोट था, जेडीयू का भी वोट था। इसलिए कुछ लोग मनसा पाले हुए हैं अहंकार का, तो हमें उसमें क्या कहना है? चलिए, तो कुछ लोग जो है अहंकार का मनसा पाले हुए हैं, तो उससे ये क्या कहेंगे? देखिए एनडीए में अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन देखिए लोग कह रहे हैं कि एनडीए के फेस जो है सीएम फेस वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए कह रहे हैं कि कोई आकर कह देते हैं भाई सम्राट चौधरी होंगे, तो विजय सिन्हा नाराज चल रहे हैं कि भाई हमें सीएम फेस बना दीजिए। एक तरफ चिराग पासवान की बात कही जा रही है, चिराग पासवान भी देखिए कह रहे हैं उनके पार्टी के नेताओं के रोल अदा करेंगे, यानी कहें तो सभी लोग जो है आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, इनका कहना है। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।